नहीं नहीं, काहे छोड़ने वाली बात नहीं है, जो है वो तो देना है ना आपको। 120 की ही थाली है। बोले चलो ठीक है भाई, 120 का आपको बिल दे दीजिएगा। लेके आओ भाई, ये तो बेचना अलाउ नहीं यार, फिर भी बेच रहे हो बताओ। पहले एक भैया आए थे, वो बोले अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी मिलेगा, वेज बिरयानी मिलेगा, लेकिन सही चीज़ है भाई, आप देख लीजिए। वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है, मैं फटाक से दिखा देता हूँ। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी स्टेशन पे लोकल पानी में अलाउ है। शर्मा एंड सन्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और वैसे भी मेरा फेवरेट है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12173 LTT प्रतापगढ़ उद्योग नगरी एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 2 दिन चलती है। मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन से शाम 4:25 में ये ट्रेन निकलती है और आपको अगले दिन शाम 7:20 पे प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंचाती है, जो कि पड़ता है यूपी में। वैसे इस ट्रेन से हम लोग जो है लगभग 1580 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, 11 हॉल्ट के साथ लगभग 27 घंटे में। और इस ट्रेन में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B1, सीट है 19 नंबर, मतलब अपर बर्थ। और भाई ये रही अपनी सीट 19 नंबर अपर बर्थ। और लगेज हमने नीचे भी रख दिया है। उधर हम लोग का कोच है B1, बगल में स्लीपर S12 और इधर है पेंट्री कोच। और देखिए पेंट्री कोच में ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी का बोतल, मतलब रेल नीट वगैरह इसमें चढ़ाया जाएगा। वहाँ भी सामान पेंट्री में चढ़ रहा है। भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है LTT रेलवे स्टेशन से। टाइम हो रहा है 5:07 और अभी बेडशीट वगैरह, मतलब बेडरोल वगैरह मिलना स्टार्ट हो चुका है। और अच्छी बात है कि इस ट्रेन में बेडरोल की फैसिलिटी मिल रही है। अब देखते इसमें टॉवल है कि नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन में टॉवल नहीं दिया जाता। उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, टॉवल लेके चले जाते हैं। सो गाइस, तो जर्नी को कंटिन्यू करें उससे पहले आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं फिलहाल अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूं। तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज के लिए बेस्ट ऐप है। मेरे अकॉर्डिंग ही 100 से भी ज्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना सबसे आसान है। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको क्लिक करना होगा रेल के आइकन पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, आप जिस रूट में जर्नी कर रहे हैं उस रूट का फ्लाइट का भी टिकट आप देख लीजिए वीगो में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वीगो फ्लाइट का भी टिकट काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी उसे आप एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 5:40। तो पहले दिन आपको इस ट्रेन में स्नैक्स में मिल जाएगा सिर्फ समोसा, और डिनर में पहले दिन आपको इस ट्रेन में मिलेगा वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। क्योंकि क्या है कि पहले दिन ट्रेन चलती है तो मोस्टली पैसेंजर क्या करते हैं, इस ट्रेन में खाना घर से ही लेके चलते हैं। इसमें हाँ, दूसरे दिन पेंट्री इस कोच में है तो अच्छी बात है, दूसरे दिन आपको पेंट्री का खाना देखने को मिलेगा। हम भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कितने का मिल रहा है। वैसे तो प्राइस आपको पता है ही, लेकिन क्वालिटी कैसा है इस पेंट्री के खाने का वो सारा चीज़ आपको कल देखने को शायद मिलेगा। वैसे आज हो सकता है तो वेज बिरयानी नहीं तो अंडा बिरयानी, दोनों में से कोई एक हम परचेज करेंगे, फिर वो खा के आपको दिखाएंगे। भाई फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर का ऑर्डर कर दिया है। पहले से पहले एक भैया आए थे, वो बोले अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी मिलेगा, वेज बिरयानी मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि बोल रहे हैं कि वेज थाली मिलेगा, तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। सीट नंबर 19 वेज थाली एक।
ठीक है, जरा अभी हम बोल देते बताते हैं। ये B1 कोच है। हाँ इसी में लगभग 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं कसारा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KSRA। और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे कसारा पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। टेक्निकल हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने ट्रेन के पीछे अटैच किया जाएगा बैंकर लोकोमोटिव। मतलब ये हुआ कि इसके आगे घाट सेक्शन है तो पावर के लिए एक लोकोमोटिव एक्स्ट्रा मतलब पीछे में अटैच किया जाता है ताकि घाट सेक्शन में गाड़ी आराम से जा सके। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 6:10। हम लोग ट्रेन पहुंची है 6:30, मतलब लगभग 20 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुंचे। तो भाई आप देख सकते हैं पीछे बैंकर लोगों को अटैच कर दिया गया है। क्या एक उधर प्लेटफॉर्म है ही नहीं तो मैं जाके दिखा देता। भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भी इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। अब क्या है कि कसारा में बैंकर लोगों को अटैच किया गया था, उसे इगतपुरी में डिटैच किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो 2 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी रुकनी है, टेक्निकल हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का है। और अगर आप इगतपुरी आते हैं तो यहाँ का भाई साहब वड़ा पाव बहुत फेमस है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा साइड पैंटीन मतलब बाहर के जो वेंडर होते हैं ना, वो खाना का ऑर्डर लेने के लिए आते हैं इगतपुरी में, और लोकल पानी भी यहाँ से चढ़ाते हैं, बेचते हैं। ये मत समझिएगा कि पेंट्री के स्टाफ है। बहुत लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि पेंट्री का स्टाफ है क्योंकि ड्रेस लगभग मिला जुला पहनते हैं, वो खाने का ऑर्डर दे देते हैं, फिर अगले स्टॉप पे उनको वो बाहर का खाना दिया जाता है। और बाहर के खाना पे तो भाई बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, हम भी कभी नहीं करते हैं। बाहर का खाना जो बोर्ड किया जाता है ना भाई, उसका ना बिल मिलेगा आपको, और खाना का क्वालिटी कैसा होता है आप देख भी नहीं सकते हैं। गाड़ी संख्या रेल नीर नहीं है, हाँ रेल नीर भाई 2 बार खोजे, दोनों बार यही 360 को लेके आओ भाई। ये तो बेचना अलाउ नहीं यार, फिर भी बेच रहे हो बताओ। कम कैसे पड़ जाएगा, जब बोर्ड हुआ था हम तो देखें स्टेशन पे भाई बहुत सारा कार्टून बोर्ड हुआ है रेल नीर का, तो फिर ये क्यों बेच रहे हो? कैसे आ जाता है, अलाउ नहीं है ना भाई। ये रेल नीर लेके आओ यार, 2 बार बोल चुके हैं। ठीक है अभी 2 बोतल, हाँ 2 बोतल लेके आओ यार जल्दी। 2 या 3 हाँ 2 लेके आ ही जाओ। अभी एक राउंड उधर से मार ठीक के है आएंगे। जाओ, ठीक है जाओ। तो भाई लगभग 165 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NK। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग आधा घंटा डिले। वैसे यहाँ पे नासिक रोड में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 7:30 और हम लोग पहुंचे हैं लगभग 8 बजे पहुंचे हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 154 ट्रेन आकर रुकती है। और नासिक को भाई वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। साथ ही ग्रेप्स के लिए नासिक फेमस है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल ही गया भाई, लोकल पानी बेचा जा रहा है। 2 बार हमने देखा है, एक्वा 360 और ये बोला भैया रेल नीर लेके आइए, क्योंकि ट्रेन जब चली थी LTT से तो तब देख रहे थे रेल नीर बोर्ड किया जा रहा था और अभी दिया जा रहा है लोकल पानी। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पार्लर है, हमने अभी देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक नया चीज़। तो भाई यहाँ से आप ये जो है ना प्लांट्स वगैरह आप ले सकते हो, सही है, बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास। ये ओरिजिनल है कि वो प्लास्टिक का? ओरिजिनल है, ओके। कितने का ये? 350। सही चीज़ है भाई, आप देख लीजिए। वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है, मैं फटाक से दिखा देता हूँ। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी स्टेशन पे, और ये अच्छी चीज़ है भाई। ये देखिए
आप यहाँ से छोटे छोटे पौधे, प्यारे प्यारे पौधे ले जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, वाह। 350 का ये है, ये चीज़ सही लगा मुझे। पोट 150 का ये, प्लांट के साथ 450 ना, प्लांट के साथ 450। इसी तरह यहाँ देखिए 399 स्नो वाइट, सबका प्राइस यहाँ लिखा हुआ 600, 550। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट हैं, वाह। पोट भी काफी प्यारा है। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 9 और खाने का ऑर्डर ले लिया गया था वही शाम के 6 बजे के लगभग। और अभी तक क्या है कि खाना मिला नहीं। कोच में दूसरे पैसेंजर को मिल गया लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। पता नहीं लोग किस तरह से ऑर्डर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि रेल लिफ्ट अभी तक नहीं मिला। हमने 2 बार बोल दिया, 4 घंटा का जर्नी हो चुका है लेकिन रेल लिफ्ट अभी तक नहीं मिला। देखिए पानी का बोतल देखिए 360 एक्वा, 360 एक्वा पानी का बोतल है। रेल लिफ्ट फोड़ किया गया था लेकिन पानी अभी निकाल के बेचा जा रहा है 360 एक्वा। इधर देखिए, उधर देखिए, पूरा 360 एक्वा भरा हुआ है। और रेल लिफ्ट देखिए किस तरह चौका हुआ है, यहाँ पे एक लाइन से चौका हुआ है। सही बात है। 4 घंटे का जर्नी हो चुका है, लगभग 9 बज रहा है। पानी का बोतल 2 बार बोल चुके हैं, लोकल पानी बेचा जा रहा है। लोकल पानी बेचना अलाउ है, अलाउ है। नहीं आप बताइए अलाउ है क्या? जब ट्रेन में जब पानी फोड़ किया गया रेल लिफ्ट, तो आप लोकल पानी क्यों बेच रहे हैं? तो गलत बात है ना। खाने का ऑर्डर कितने लोग लेते हैं आपका? सुनिए पहले तो सुनिए मेरी बात सुनिए। खाने का ऑर्डर कितने लोग लेते हैं? ये खाने का डेली पोस्ट में जाके सबको खाना दे दिए। मेरा ऑर्डर लिया गया अभी तक मिला नहीं। ये नहीं लिए थे आप, ये देना चाह रहे हैं। कब आइएगा? सब लाइट बंद कर दिया, सब रहा है। हमसे जो ऑर्डर लिया गया वो बोले 120 की थाली है। हमने पूछा भैया मतलब उससे कम वाली भी थाली है क्या? तो बोले नहीं 120 की ही थाली है। बोले चलो ठीक है भाई 120 का आपको बिल दे दीजिएगा, ठीक है। और थाली में आप दही नहीं दे रहे हैं किसी को। में दही होता है आपको पता है ना, मुझे दही भी चाहिए, ठीक है। अब सभी पैसेंजर को बिना दही का दे रहे हैं, बताइए गलत बात है ना। 120 का ऑर्डर ले रहा है, क्या हुआ? आपको स्टाफ को बोले कि 80 बोलिए, सामने बोलने के लिए कोई कभी किसी पैसेंजर को जाके तो नहीं बोला जा रहा है कि 80 की भी थाली है, वो सीधा 120 की थाली बोला जा रहा है। और पेंट्री से अभी फिलहाल हमने खाना अपना लिया है 80 की थाली। वैसे भैया जब ऑर्डर ले रहे थे वो 120 का ले रहे थे। जब पेंट्री में गए थे मुझे पता है ना भाई वेज थाली का प्राइस क्या, तो देखिए 80 की थाली मुझे मिली है। बोले 120 की थाली है, बोले 120 का बिल दीजिए, तो बिल नहीं होगा क्योंकि होता ही नहीं 120 की थाली। तो देखिए अभी 80 की थाली में मिला ये एक पनीर की सब्जी है, दाल है, 4 पराठा है, राइस है और अचार है। दही के बारे में हमने बोला मैनेजर साहब को, तो बोल रहे थे कि दही तो नहीं हो पाएगा सर। बोले ये तो गलत बात है, वेज मील में दही तो इंक्लूड रहता है, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले कि गलती हो गया, नहीं हो पाएगा, आप खा लीजिए इस बार। कल से मतलब दही भी सबको दिया जाएगा। अब पता नहीं अब कल से दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये गलत है। लोकल पानी बेचा जा रहा था पूरा, मुझे जाना पड़ा क्योंकि 4 घंटा से इंतजार कर रहे थे रेल नीट के लिए, नहीं मिला। तब गए अभी पेंट्री में, तब जाकर रेल नीट का 2 बोतल दिया गया है। बताइए ये अपनी 80 वाली वेज थाली, जिसमें देखिए ये पनीर की सब्जी है। सब्जी तो सही लग रहा है, ग्रेवी भी सही है इसका, और साथ ही ये दाल है, और दाल भी सही लग रहा है देखने में। कड़ी पत्ता वगैरह, धनिया पत्ता वगैरह डाला गया है। और ये राइस है, पिकल दिया गया जो कि हम खाते नहीं है। और ये 4 पराठा है। दही मिसिंग है, वो बोल रहे हैं कल से दिया जाएगा। मीठा में कुछ भी नहीं है इस ट्रेन में। भाई अपना खाना पीना हो चुका। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूँ तो खाना जो अभी दिया गया है पेंट्री से, दाल ठीक ठाक था, पनीर की भी सब्जी सही थी, राइस भी गर्म था और पराठा भी गर्म था। मतलब इस ट्रेन का खाना पेंट्री का सही है, आप खा सकते हैं। लेकिन वही है कि 40 रुपये एक्स्ट्रा MRP से 40 रुपये एक्स्ट्रा जो रेट होता है और सिटी से, उससे 40 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के ये बेच रहे हैं। मतलब 80 की थाली 120 में, अभी 120 में बेचा जा रहा है। भाई अगर आप बिल का डिमांड कीजिएगा तो फिर वही थाली आपको सही रेट पे मिलेगा। The next morning.
मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 1115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट बिफोर। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपने ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:35 और हम लोग ट्रेन पहुंची है 9:30 में। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ टोटल 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 240 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे उद्योग नगरी एक्सप्रेस में सुबह में ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाएगा वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, पोहा और वड़ा पाव भी मिल जाएगा आपको, साथ ही समोसा भी मिल जाएगा। वेज कटलेट पोहा आपको मिलेगा 40 का और ब्रेड ऑमलेट मिलेगा आपको 50 का। अब क्या कि ब्रेकफास्ट करने का मुझे इच्छा नहीं किया, इस वजह से हम लिए नहीं है, लेकिन सोच रहे थे कि ट्राई करके दिखाएं। लेकिन क्या है कि अपर वाला बर्थ है, नीचे वाला बर्थ अभी तक खुला ही नहीं है, सब मिडिल बर्थ हो लोअर बर्थ हो सब लेटे हुए हैं। इस वजह से हम लेंगे भी तो खा के कैसे दिखाएंगे, इस वजह से हमने लिया ही नहीं। यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं। क्या नाम हुआ भाई? अब्दुल्ला नाम है। कहाँ से हो? बिहार में छपड़ा से है। कंटेंट कैसा लगता है ये बताओ, वीडियो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या हुआ कि आप लोग से बातचीत कर रहे थे तो ये बहुत देर से घूर रहे थे, पहले उधर गए फिर उधर से वापस आए, फिर पूछे कि आप मोनू हो क्या? तो बोले हाँ भाई मोनू। वैसे ये भोपाल में स्टडी करते हैं और अभी आए हैं यहाँ झांसी से। ये ट्रेन पकड़ के बरौनी ग्वालियर जो अपनी ट्रेन चलती है ना वो लेकर जाएंगे। इससे पहले भी ट्रेन में जर्नी की हो? ट्रेन कैसा है? ट्रेन उतना अच्छा नहीं, उसमें कभी चार्जिंग पॉइंट भी प्रॉब्लम रहती है। हम भी एक बार ट्रैवल किए थे लेकिन उस वक्त शायद हम कंटेंट पूरी हम नहीं बनाए थे, उसमें प्रॉब्लम है भाई। साफ़ सफाई भी उतना बढ़िया नहीं है, बता रहे हैं चार्जिंग प्रॉब्लम में भी मतलब चार्जिंग सॉकेट में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इन फ्यूचर मौका मिलेगा तो उस ट्रेन में भी जर्नी करेंगे। वैसे भाई मिले हैं और टाइम बज रहा है भाई 5 मिनट का और समय बाकी है, देखते हैं मीठा हो जाए। इसी बहाने हम भी पी लेंगे। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमने नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो? तो भाई यहाँ से फिलहाल हम लोगों ने लिया ये 2 अमूल कूल 2020 का बड़ा। Lexmibai Junction, Kanpur Central has arrived on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1217 उद्योग नगरी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन कानपुर सेंट्रल के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना चुकी है। लगभग 1230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट उरई रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना उरई, ये आता है यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप उरई आते हैं तो भाई साहब यहाँ का मोस्ट फेमस गुलाब जामुन ये जरूर ट्राई कीजिएगा। हम भी पहली बार इधर आए हैं तो हम भी चलिए ट्राई करते हैं। नाम तो बहुत सुने भाई, यहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस होता है, चलिए ट्राई करते हैं। वैसे आपको यहाँ हर स्टॉल पे गुलाब जामुन देखने को मिल जाएगा। देखिए गुलाब जामुन नंद किशोर शर्मा एंड सन्स, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये इस तरह के स्टॉल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं यहाँ का गुलाब जामुन। कितने का भैया ये? 100 रुपए का। 100 रुपए का 10 पीस है ना? हाँ जी। हाँ बोलो। तो भाई हमने ले लिया उरई का फेमस गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन तो आपको पता है मेरा फेमस भी है। वैसे आप देख सकते हैं ये स्टॉल वगैरह पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा, वहाँ देखिए भैया वहाँ लगा के बेच रहे हैं। वैसे यार इसका चम्मच नहीं लिए यार, कैसे खाएंगे? अरे भाई चम्मच लेना भूल ही गए थे, ले लिए। वैसे यहाँ पे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग ट्रेन जो है लगभग 5 मिनट बिफोर आई है उरई में। और देख लीजिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सेम चीज़ गुलाब जामुन। तो चलिए भाई हम लोग ट्राई करते हैं उरई का फेमस गुलाब जामुन। भाई देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, वाह। और वैसे भी मेरा फेवरेट है ये चीज़, गुलाब जामुन हो या काजू कतली हो, वो तो भाई क्या ही बताए, लव है लव। देखते हैं कैसा है। सिर्फ गिरे नहीं बस ये हो गया। सो इट्स टाइम टू ट्राई उरई फेमस गुलाब जामुन। सही लग रहा है भाई, रस भी गिर रहा है।
पता है भाई, एक नंबर, काफी बढ़िया। स्टेशन पे भाई इससे बढ़िया गुलाब जामुन हमने आज तक खाया नहीं है। वैसे भी नॉर्मली भी मैं बात करूं, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल करते हो तो इसे आप जरूर एक बार ट्राई करना। ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए रिकमेंडेशन है। 10 पीस लिए हैं भाई, पूरी जर्नी खाते हुए जाएंगे, मजा आ जाएगा। वैसे भी गुलाब जामुन आपके भाई का फेवरेट है और इसका जो रस है ना भाई वो भी काफी बढ़िया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मतलब पूरे डब्बा लीजिए, एक पीस भी लीजिएगा वो भी आपको मिल जाएगा, 10 का पीस पड़ेगा। दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे ट्रेन उरई में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन हम लोग ट्रेन 5 मिनट बिफोर थी, इस वजह से टाइम मिल गया, इस वजह से ले भी पाए। अदरवाइज देख लीजिएगा, अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर पास 2 मिनट के लिए अगर ट्रेन पंक्चुअल है तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फटाक से जाके सामने से ले आइएगा, फिर अंदर आके ट्राई कीजिएगा। मज़ा आ गया भाई। तो भाई देखिए अभी टाइम हो रहा है 11:24 और अपना लंच भी, हाँ लंच भी आ चुका है। अभी जस्ट गुलाब जामुन खाया, देखिए 10 पीस पूरा निपटा दिए भाई। ये अपना वेज थाली, वैसे अंडा थाली और वेज थाली ही मिलेगा ना? हाँ चलिए ठीक है। ये दही आ गया, रात में दिए नहीं, अभी दही दे रहे हैं। अरे आपके मैनेजर साहब मना कर दिए, बोले है ही नहीं। या इधर मंगवाए हैं क्या? ओ सही है, चलिए ठीक है। और देखिए इसमें मिला वही राइस है, पिकल है, दाल है और मटर पनीर की सब्जी थी रात में, और अभी जो है ना शायद छोले की सब्जी है, काबुली चना की सब्जी है ये, और ग्रेवी भी सही लग रहा है, और दाल भी रात में सही था और अभी भी दाल ये सही लग रहा है। और ये पराठा जो है, ये 3 पराठा है, बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई साहब, और इसमें जो है दही दिया गया। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। ये सिर्फ गिरे नहीं भाई, ये रहा दाल अपना, दाल की अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो दाल सही है। रात में भी जो डिनर में दिया गया था दाल वो भी सही था, और अभी भी जो दिया गया वो भी सही है। अब काबुली चने की सब्जी ट्राई करते हैं। ये रहा, इसमें 2 काबुली चना है, गिरे नहीं भाई, बस रुक जा। तो ये भी खाना ठीक ठाक है, मतलब काबुली चने की सब्जी भी सही है। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो रात का डिनर हो, फिर अभी का लंच हो, दोपहर का लंच हो, ये आप पेंटी का बना हुआ आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइस भी सही है, पराठा भी आपको बिल्कुल गर्मा गर्म मिलेगा। बाहर के खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप साइड पेंट्री से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो खाना बाहर से आता है, या बाहर के स्टाफ से लेते हैं तो पता नहीं चलता भाई, ठंडा खाना, कल का भी खाना, बसिया खाना भी दे दिया जाता है। लेकिन पेंट्री अगर जिस ट्रेन में है तो उसमें खाना आपको बिल्कुल फ्रेश मिलता है और गर्मा गर्म मिलता है। बस वही प्राइस को लेकर थोड़ा इशू है, 120 में थाली दूसरे लोगों को बेचा जा रहा है, वही अगर आप बिल मांगिएगा तो आपको थाली सही रेट पे मिल जाएगा। गाड़ी संख्या 1217 तो भाई लगभग 1335 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन पहुंची यहाँ 10 मिनट बिफोर। वैसे उद्योग नगरी एक्सप्रेस कानपुर में पहुंचती है, यहाँ पे टाइम इसके पहुंचने का दोपहर के 2:05। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो उद्योग नगरी एक्सप्रेस चलती है 2 जनरल क्लास, 12 स्लीपर क्लास, 4 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC और 1 पेंट्री कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन से LTT से प्रतापगढ़ जर्नी करते हैं स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 590 रुपया। अगर आप थर्ड AC में जर्नी करते हैं, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूं LTT से प्रतापगढ़, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1540 रुपया। अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में LTT से प्रतापगढ़, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2440 रुपया। और पेंट्री कोच है तो पेंट्री से खाना आप ले सकते हैं, ये टिकट फेयर में खाना इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वेज थाली का 80, अंडा थाली का 90 और चिकन थाली का 130, वेज कटलेट 40, ब्रेड ऑमलेट 50 और क्या मिलता है भाई, हाँ पोहा 40।
और देखिए यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, ये देखिए दोनों भाई। ये कहाँ से हो भाई? कानपुर से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज से आए। वो कॉलेज से आए, तो कॉलेज से ट्रेन से आए? नहीं, पीछे कॉलेज है। तो पीछे कॉलेज प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मेरा BSc कर रहे हो, चलो ठीक है। तो अभी बातचीत कर रहे थे आप लोगों से, तो ये भाई आ गए, फिर हम बोले भाई 1 मिनट रुक जाओ, बात करने दो। आप लोगों से हम बात किए, फिर इनसे अभी मुलाकात होगी, तो चलिए फिर बात करते हैं आपसे। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक पर आ रही है। तो भाई लगभग 24 घंटा का सफर हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का। वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में मिरर आपको देखने को मिलेगा। मिरर की साफ सफाई आपके सामने है, हल्का सा नीचे में गंदा लगा हुआ है लेकिन ठीक है। ये बेसिन है, बेसिन भी साफ है। इधर डस्टबिन और यहाँ एक्सटिंग्विशर होना चाहिए लेकिन एक्सटिंग्विशर है नहीं, ऊपर डस्टबिन है। चलिए अब मैं आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आगे देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मिरर, ऊपर लाइट है और इधर बेसिन है। बेसिन की साफ सफाई आप देख सकते हैं, सही है, ओके है। और ये हो गया सेविंग सॉकेट और इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है और पानी पूरी जर्नी आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो लगभग हम लोग 24 घंटे का सफर पूरा कर चुके हैं, लखनऊ पहुंचने वाले हैं। वॉशरूम का कंडीशन लखनऊ तक तो काफी बढ़िया है इस ट्रेन का, सही है थर्ड AC का। तो भाई अपना खाना पीना तो हो गया लेकिन बिल जो है क्या कि हाँ खाना सही था। तो बिल क्या है कि बिल मशीन जो है ना वो ये चार्ज नहीं है, वो अभी चार्ज हो रहा है और हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में लखनऊ। तो वो जो है ना रसीद वाला जो बिल होता है ना, तो हम बोले नहीं पे बना के दे देने के लिए। और 2 वेज थाली था, 2 वेज थाली और 1 वेज कटलेट, ठीक है, 2 रेल नीर पानी का बोतल। तो हो गया 2 वेज थाली, चाय वही नहीं 80 160 और 40 हो गया वो वेज कटलेट, 200 और पानी का हो गया 15 230। नहीं काहे छोड़ने वाली बात नहीं है, जो है वो तो देना है ना आपको जी। 230 रुपया का बिल बना दीजिए। 2 वेज थाली, 1 वेज कटलेट और 2 पानी का बोतल। मशीन जो है चार्ज नहीं है, कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं, इस वजह से सोच रहे हैं कि भाई वही बिल बना के दे देंगे, वही सही रहेगा। हाँ कुछ B1 सीट नंबर 19। तो अभी क्या हुआ, हमने डिनर और लंच जो किया था उसका बिल हमने बोला था भाई साहब बिल दे दीजिएगा, तो बिल वो लेकर नहीं आया। और क्या अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन, ठीक है, और जर्नी हम लोग की लखनऊ तक ही होने वाली है। वैसे ट्रेन ये जाएगी रायबरेली तक, ट्रेन चलती है प्रतापगढ़ जंक्शन तक, लेकिन रायबरेली से प्रतापगढ़ जंक्शन के बीच में ये ट्रेन कैंसिल चल रही है।
इस वजह से हमने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना लखनऊ में ही इस ट्रेन से डिवोर्ड हो जाए। और लखनऊ तक आपको पूरा इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो बिल की जब बात आई तो भैया बोले कि आप छोड़ दीजिए, पैसा मत दीजिए, आप वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। तो हम बोले भाई ऐसा थोड़ी होगा, खाना आपने मुझे खिलाया है, 2 वेज थाली, वेज कटलेट खिलाया है, तो ऐसे कैसे हम मतलब छोड़ दे। तो फिर उन्होंने बोला कि मशीन जो है ना उसका बैटरी लो है। हम बोले कोई बात नहीं, आपके पास पैड वाला बिल है ना, नोट पैड वाला, उस पर बना के दे दीजिए। तो अभी फ़िलहाल ये बिल अपना आ चुका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगा, मैनेजर का नाम है सेलू सिंह, और वेज थाली हम लोगों ने लिया था CSC 160, पानी बोतल, वेज कटलेट, टोटल मिला के 230 का बिल बना था। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन का लखनऊ चारबाग में पहुंचाने का टाइम था दोपहर के 3:40। उद्योग नगरी एक्सप्रेस यहाँ पहुंचाई है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये LTT से प्रतापगढ़ जंक्शन तक चलती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये ट्रेन LTT से रायबरेली जंक्शन तक ही चल रही है, क्योंकि रायबरेली से प्रतापगढ़ के बीच में कुछ काम चल रहा है ट्रैक पे, इस वजह से ट्रेन अभी फिलहाल नहीं चल रही है। वैसे रायबरेली के बाद अमेठी रेलवे स्टेशन आता है, उसके बाद प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन आता है। अगर ये ट्रेन इन टू इन चलती तो भाई हम भी पूरी जर्नी करते हैं। फिर सोच रहे हैं रायबरेली जाए फिर वापस लखनऊ आए, क्योंकि अगली मेरी जो ट्रेन है ना, कनेक्टिंग ट्रेन है, वो लखनऊ से ही है। इस वजह से इस ट्रेन को हम लोग लखनऊ में ही डिवोट कर रहे हैं। वैसे अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा कह सकते हैं भाई। ट्रेन लगभग पंक्चुअल है, 10 मिनट डिले पहुंचा रही है, 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग पंक्चुअल है ट्रेन। साफ सफाई भी इस ट्रेन का अच्छा है, वाशरूम का कंडीशन भी सही है, 3rd AC की मैं बात कर रहा हूँ। खाना भी इस ट्रेन का पेंट्री का सही है, बस वही है कि ओवर प्राइस थोड़ा लिया जा रहा है। तो अगर आप बिल मांगिएगा तो वो ओवर प्राइस जो लेते हैं ना 40 रुपये एक्स्ट्रा, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि मुझे बिल लेना है कि नहीं लेना है, 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करना। आप चाहे तो आप 40 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बिल मांगिएगा, ऐसा तो हम तो हर वीडियो में कहते हैं भाई साहब बिल मांगिए, बिल अगर मांगिएगा तो 40 रुपये सेव हो जाएगा एक थाली पे। 90 की अंडा थाली होती है, उस पर भी 40-50 रुपये उस पर भी सेव आप कर सकते हैं। वैसे इस ट्रेन में एक प्रॉब्लम है भाई, लोकल पानी पूरी जर्नी बेचा जा रहा था। जब 4 घंटा तक हम इंतजार किए, 2 बार बोल दिए स्टाफ को भैया हमको पानी पिलाइए रेल नीर, तो लोकल पानी 360 एक्वा पिला रहे थे, तब पर भी मतलब मुझे नहीं दिया गया रेल नीर। तब जाकर हम पेंट्री में, तब मुझे जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बेवजह हर ट्रेन में पेंट्री में चले जाते हैं, शौक से नहीं जाते हैं भाई। जब सर्विस मेरे मुताबिक नहीं मिलता है तो मजबूरी में जाना पड़ता है। लोकल पानी लगातार बेचा जा रहा था, तो हम मतलब 4 घंटा हो गया, बोले भैया रेल नीर दीजिए। इग्नोर। अब भाई कितना इग्नोर करेंगे? अगर इग्नोर करेंगे तो फिर पैसेंजर तो जाएगा ही पेंट्री में, फिर पेंट्री में गए तो फिर रेल नीर रखा हुआ था पूरा, और लोकल पानी बेचा जा रहा था। ऊपर से खाने का जो ऑर्डर लिया गया था वो 120 की थाली ली गई थी, उसमें ना दही था न कुछ था। और जो ऑर्डर ले रहे थे वो भी मतलब बताए नहीं कि 80 की भी थाली होती है, सिर्फ बोल रहे थे 120 की थाली होती है, बताइए। और मेरे में क्या हुआ कि मेरे कोच में सही पैसेंजर को खाना दे दिया गया, B1 कोच की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिया गया क्योंकि ऑर्डर कोई और लिया था, खाना कोई और डिलीवर कर रहा था। तो इस चीज़ को भी लेकर मैनेजर सर को बोले कि भाई देखिए, अगर कोई ऑर्डर ले रहा है तो उसी को बोलिए खाना डिलीवर करने के लिए। तो बोले कि नहीं, वो स्लीपर क्लास का बंदा था जो आपका ऑर्डर लिया। बताइए, स्लीपर क्लास वाला बंदा मेरा ऑर्डर ले लिया और खाना डिलीवर कर रहा है कोई और, तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? वैसे खाना इसका ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।